आदरणीय अवधेश नायक जी का तालियों स्वागत करें। अध्यक्ष जी के साथ मौजूद हैं, जो बगैर भ्रांति फैलाई जा रही थी उसका जवाब दिया आदरणीय हमारे पंकज उपाध्याय जी, जो लगातार सक्रिय है। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव में सभी की निगाहें कांग्रेस नेता अवधेश नायक के ऊपर टिकी हुई थी। अवधेश नायक जो दतिया विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर बदलने के लिए एक काफी नाम के रूप में जाने जाते हैं। अवधेश नायक क्या कांग्रेस में रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे, इसको लेकर लगातार कयास लग रहे थे। एमपी तक से बात करते हुए भी अवधेश नायक ने ये साफ कहा था कि वो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो 16 जुलाई के बाद तय करेंगे कि उन्हें बीजेपी में वापस जाना है या फिर कांग्रेस में बने रहना है। और अब ऐसा जान पड़ रहा है जैसे अवधेश नायक ने अपना फैसला सभी को सुना दिया है, क्योंकि अवधेश नायक मंच पर दिखाई दिए हैं। किसके साथ, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच में लगातार ये कयास लग रहे थे कि आखिर अवधेश नायक किसका दामन थामेंगी। अवधेश नायक वो चेहरा जो साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, लेकिन विरोध के बाद उनका टिकट काटकर राजेंद्र भारती को टिकट दे दिया गया। उस वक्त ये लगा कि शायद अवधेश नायक तभी कोई फैसला ले ले, लेकिन अवधेश नायक ने कांग्रेस के लिए न सिर्फ कैंपेन किया बल्कि राजेंद्र भारती को पूरा समर्थन देते हुए दिखाई दिए, जिसका नतीजा ये रहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया। अब राजेंद्र भारती की विधायकी जाने के बाद एक बार फिर दतिया में उपचुनाव हो रहे हैं। सामने बीजेपी से आशुतोष तिवारी हैं। कांग्रेस ने इस बार घनश्याम सिंह को टिकट दिया। हालांकि आपको बता दें कि जब फहरिस्त की बात की जा रही थी कि मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस से कौन कौन से नेताओं के नाम प्रत्याशी के तौर पर आगे चल रहे हैं, उसमें एक नाम अवधेश नायक का भी था। हालांकि कांग्रेस ने जब टिकट की घोषणा की तो घनश्याम सिंह को टिकट दिया गया, जिसके बाद अवधेश नायक का बयान भी सामने आया। एमपी तक से अवधेश नायक ने बात करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। उन्होंने ये भी कहा कि जीतू पटवारी ने उनका नाम आगे किया था, लेकिन दिग्विजय सिंह की वजह से उनको टिकट नहीं मिला। संपर्क में तो फोन तो आते ही हैं, स्वाभाविक आएंगे। वो कह भी रहे हैं कि आप आइए, आपका मान सम्मान रखेंगे और आशुतोष जी को जिताने का काम करिए। तो अब मेरे कार्यकर्ता क्या निर्णय करते हैं, मैं उस पर निर्भर हूँ। तो मतलब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इंतजार तो करना चाहिए। इंतजार, जब पीड़ा दी है किसी ने तो उसको इंतजार नहीं कराएंगे। पीड़ा तो दी है, कष्ट तो हुआ है, तो बात करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार से जाने का कोई मन नहीं है और कांग्रेस छोड़ने का भी कोई मन नहीं है। लेकिन यह बिल्कुल सही है कि कार्यकर्ता जो कहेंगे वो मैं करूँगा। हालांकि डैमेज कंट्रोल करते हुए दिग्विजय सिंह दिखाई दिए थे और मंच से अवधेश नायक से माफी भी मांगी थी। एमपी तक से बात करते हुए कहा था कि वो 16 जुलाई के बाद फैसला करेंगे कि उन्हें बीजेपी में रहना है या कांग्रेस में रहना है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से लेकर राजेश शुक्ला तक बीजेपी के जो नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, अवधेश नायक से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब तमाम अटकलों को मानो विराम मिल गया है। पिछले दिनों कांग्रेस लगातार अवधेश नायक को मनाने की कवायद में लगी हुई थी। मुकेश नायक जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो खुद अवधेश नायक से मिलने के लिए दतिया उनके निवास पर पहुंचे थे और वहां पर उनसे मुलाकात के बाद उन्हें कांग्रेस का कुलभूषण तक कह दिया था। और अब आपको बता दें कि जीतू पटवारी के साथ अवधेश नायक दतिया में घनश्याम सिंह के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब तो यही माना जा रहा है कि अवधेश नायक जो हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जीतू पटवारी के साथ मंच साझा किया है, कांग्रेस नेताओं के साथ बैठे हुए हैं और घनश्याम सिंह के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अवधेश नायक ने फैसला ले लिया है और वो कांग्रेस में बने रहेंगे और कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा के बाद अवधेश नायक से मिलने के लिए बीजेपी के कई नेता गए थे, जिसके बाद लगातार ये कयास लग रहे थे कि अवधेश नायक शायद बीजेपी में वापस जा सकते हैं। अवधेश नायक और नरोत्तम मिश्रा दोनों को ही एक दूसरे का विरोधी माना जाता रहा है और यही कारण था कि 2023 में अवधेश नायक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे।
कांग्रेस में उनको टिकट तो मिला, लेकिन दतिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद अवधेश नायक का टिकट काटा गया और राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया। अब उपचुनाव के समय भी अवधेश नायक का नाम जो है वो टिकट की फहरिस्त में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन एक बार फिर उन्हें टिकट नहीं मिला और घनश्याम सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद अवधेश नायक की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही थी और लगातार उनसे बीजेपी भी संपर्क कर रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से जीतू पटवारी के साथ मंच पर अवधेश नायक मौजूद है, माना यही जा रहा है कि अवधेश नायक ने अपना फैसला ले लिया है और वो कांग्रेस में बने रहेंगे। अंदर खाने से खबर ये भी है कि जीतू पटवारी ने अवधेश नायक से 1-to-1 बातचीत की है और उनको ये भरोसा दिलाया गया है कि 2028 में जब विधानसभा चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, तब दतिया विधानसभा सीट से किसी और को नहीं बल्कि अवधेश नायक को ही टिकट दिया जाएगा। हालांकि क्या कुछ बातचीत हुई है ये तो जब अवधेश नायक का पहला बयान इस पूरे मामले पर सामने आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर सामने आई है जो कांग्रेस के लिए राहत वाली है। देखिए, अवधेश नायक जो है वो बड़ा ब्राह्मण चेहरा दतिया में माने जाते हैं इस क्षेत्र में। ऐसे में ब्राह्मण वोट बैंक को खींचने में अवधेश नायक कांग्रेस के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। फिलहाल अवधेश नायक जीतू पटवारी के साथ दतिया में एक मंच पर दिखाई दिए हैं, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की परेशानी थोड़ी कम हुई और अवधेश नायक जो हैं वो बीजेपी में फिलहाल तो जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक अब तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।